नमस्कार, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। लगता है पामिस्ट्री से आप लोग कुछ बोर आ गए होंगे। रोज का उंगलियां अंगूठे पर क्या करूं। मेरे पास कम से कम 4 से 5 रजिस्टर भरे हुए हैं जो सिर्फ फिंगर्स और थम्स के बारे में बताते हैं। चलिए खैर, आज थोड़ा माहौल चेंज करते हैं और थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी पेल लेते हैं इसी बहाने। मज़ेदार है, ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो को, मज़ा आएगा। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। न्यूमरोलॉजी में भी बहुत कुछ है जो क्लियर पता लग जाता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है एस्ट्रोलॉजी की उन इवेंट्स को कंफर्म करने के लिए। खैर, अभी हम मोटा मोटा बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में आज डेस्टिनी नंबर्स के बारे में, या नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक जिनके डेस्टिनी नंबर है वो क्या होते हैं, ऐसे लोग किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्या उनका नेचर होता है, वो हम जानेंगे। और डेस्टिनी नंबर निकालना बहुत ही आसान है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर है उन सबको प्लस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और जब तक ऐड कीजिए जब तक वो एक सिंगल डिजिट ना बन जाए, तो वो जो सिंगल नंबर निकल के आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर है, जो कि काफ़ी कुछ इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को। बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 1 की। डेस्टिनी नंबर 1 वाले जो हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, लीडर्स होते हैं। अपनी फील्ड में इन लोगों का मन करता है हम हमेशा आगे रहें, और ये ऐसा करते भी हैं, उसके लिए एफर्ट्स भी करते हैं। थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं, ईगो होती है इनमें कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, तो उसका इन्हें थोड़ा गुमान होता है। ऐसे लोगों के फेस पर एक अलग ही ऑरा आपको दिखेगा, एक चमक सी, एक शाइन सी। लेकिन कई बार क्या होता है हमारे न्यूमरोलॉजी ग्रिड में, जैसे मैंने बोल तो दिया डेस्टिनी 1 है, लेकिन कई बार ग्रिड में ये 1 डबल 1 भी हो जाता है, ट्रिपल 1 भी हो जाता है, या उससे ज़्यादा भी हो जाती हैं, डेट ऑफ बर्थ की वजह से भी या फिर ईयर और मंथ की वजह से भी। तो उसके भी बहुत बड़े इम्पैक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा 1 वाले जो है कॉन्फिडेंट होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, लीडर्स होते हैं। लेकिन यहीं अगर डबल 1 हो गया किसी भी साल में, या किसी वजह से डेट ऑफ बर्थ में डबल 1 आ गए, उस वजह से हो गया, तो ये जो ईगो है और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ना थोड़ा गड्ढे में घुस जाएगा उस आदमी का। फिर इनके नेचर में ह्यूमर ऐड हो जाएगा। जहाँ ये सीरियस थे, थोड़े मतलब बहुत सी टाइप से लगते थे, अब इनके अंदर ह्यूमर ऐड हो गया। अब इनकी हर बात में, बात करने के लहजे में, तरीके में आपको ह्यूमर दिखेगा। ये थोड़े मजाकिया हो जाएंगे। अगर यही जो नंबर 1 है ये 3 बार आ गया, या 3 से ज़्यादा बार आ गया, तो फिर भैया ये खतरनाक आदमी हो जाएगा। जहाँ सिंगल 1 वाला अपनी एफर्ट्स करके अपने टारगेट को अचीव करता था, ये व्यक्ति लूट खसोट पे आ जाएगा। ये, जी हाँ, लूट लेगा ये आपको। इसको किसी भी तरह से अपनी डिमांड पूरी करनी है, चाहे उसके लिए सीधे रास्ते जाए, चाहे उल्टे रास्ते जाए। तो खैर, बात हुई नंबर 1 की। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 वाले लोग जो हैं वो पब्लिक फिगर्स होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं बहुत सारे। नंबर 2 वालों का सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है, फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, और लोगों को भी इन्हें सुनना, इनसे बात करना पसंद होगा। यहीं पर किसी वजह से न्यूमरोलॉजी ग्रिड में 2 डबल हो गया मान लीजिए, तो ये लोग इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे। फिर इनके इमोशंस बहने शुरू हो जाते हैं। फिर इनको एक कंधा चाहिए अपना दुख दर्द रोने के लिए, हर टाइम 24 घंटे। जहाँ नहीं मिलेगा या कोई इन पर ध्यान नहीं देगा, तो ये दूसरा कंधा ढूंढेंगे। और वहीं अगर 2 ट्रिपल हो गया या 3 से ज़्यादा बार हो गया, तो ये और भी खतरनाक निशानी है। ये इतने इमोशनल हो जाएंगे कि किसी की बातों में आ जाते हैं, कोई भी इनका ब्रेन वॉश कर सकता है। मोस्टली जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, या जो व्यक्ति इनकी बात नहीं सुनेगा ये उससे कन्नी काट लेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब मल्टीपल 2 वाले व्यक्ति से आप बात करें तो आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको इनसे गलत नहीं बोलना है, उल्टा सीधा ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं तो ये इमोशनल होते हैं कि इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है। तो इसलिए मल्टीपल 2 वाले से हमेशा बच के रहिएगा। अब बात करते हैं नंबर 3 की। जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति देव का नंबर है। तो ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत व्यवहारिक होते हैं, इनको पता है कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बात करनी है। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वहीं पर जब ये जो सिंगल 3 है, अगर ये डबल आ जाए, यानी डबल गुरु हो गए, तो फिर ये बंदा कुटिल बुद्धि का हो जाता है। ये अपना दिमाग लड़ाने लगता है कि मैं कैसे अपने काम को सीधे या उल्टे किसी भी तरीके से
निपटा लूँ या उसको अचीव कर लूँ अपने टारगेट को। वहीं पर जहाँ ये 3 ट्रिपल टाइम आ गया, यानी अगर डेस्टिनी नंबर सिंगल से ट्रिपल में कन्वर्ट हो गया तो ये जनाब बन जाएंगे मिस्टर सोनू सूद, जिन्होंने कोविड के टाइम में खूब हल्ला मचाया कि मैं यहाँ हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, यहाँ ट्रक भेज रहा हूँ, यहाँ बसें भेज रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी था नहीं। तो ऐसे लोग इन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत अफवाहें फैलाई और उससे बहुत नोट और सिंपैथी दोनों बटोरे। बात करते हैं नंबर 4 की। राहु देवता का नंबर है तो 4 वालों के अंदर कुछ ना कुछ एडिक्शंस भी होंगी। साथ में इनके साथ एक बड़ी अजीब सी दुर्घटना होती रहती है। इनके मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। अक्सर मैक्सिमम लोगों के आप चेक कीजिएगा, उनके जिनके डेट ऑफ बर्थ में 4 आ गया कहीं, तो मान लीजिए आज मोबाइल ख़रीद के लाए, पता लगा गलती से हाथ से फिसल गया और स्क्रैच पड़ गया, अचानक से टीवी ख़राब हो गया, चलती हुई वॉशिंग मशीन बंद हो गई। तो ये 4 वालों के साथ ज़्यादातर ऐसा होता है और कुछ ना कुछ बखेड़ा इनकी लाइफ में लगा रहता है, या तो डॉक्टर या कोर्ट कचहरी या कोई लड़ाई झगड़ा इनके साथ चलता रहता है। वहीं पर जब न्यूमरो ग्रेड में ये 444 हो जाएगा तो इम्पैक्ट तो इसका वही रहेगा जो 4 का है, जो राहु का नेचर है वो राहु महाराज देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ना रास्ता मिल जाएगा उस मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से बच के निकलने का। वहीं पर अगर ये 4 2 से ज़्यादा हो गया, यानी 3 टाइम हो गया या 4 5 टाइम हो गया, तो अब इनकी डेस्टिनी बिगड़ गई। अब ये 4 वाला डेफिनेटली या तो डॉक्टर या कोर्ट कचहरी और किसी झगड़े में फंसाएगा, यानी लाइफ टाइम कुछ ना कुछ इनके साथ लगा रहेगा। और 4 राहु का नंबर भी है, सिर्फ बुरा ही नहीं है। 4 वालों के एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छे रिसर्चर्स भी होते हैं, रिसर्च बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत अच्छे डिटेक्टिव होते हैं ये लोग। और जैसे हमारे अजीत डोभाल जी है, पाकिस्तान में घुस के मार के आए थे, तो ऐसे लोग 4 नंबर वाले ही हो सकते हैं, जो डेयरिंग होती हैं, जो हिम्मत दिखाते हैं, जो आगे बढ़ के सीने पे गोली खाने वाले, वो 4 नंबर ही होते हैं। बात करेंगे नंबर 5 की। बुध देवता का नंबर है, बुध को राजकुमार भी कहा जाता है। तो जो नंबर 5 वाले होते हैं, एक तो ये अपनी एज से थोड़े यंग दिखते होंगे, दूसरा फ्रीडम ओरिएंटेड लोग होते हैं, फ्रीडम लविंग पीपल होते हैं, इनको अपनी आज़ादी सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, लड़का मैरिज ही नहीं करना चाहता क्योंकि उसके न्यूमरोलॉजी ग्रेड में नंबर 5 ज़रूरत से ज़्यादा है और वो कहता है कि अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। तो 5 वाले ऐसे ही होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, हर जगह हर रिलेशन में पहले पैसा देखेंगे, अपना प्रॉफिट देखेंगे, कहाँ पे इनका फ़ायदा हो रहा है, ये उन्हीं लोगों के साथ ताल्लुक़ रखेंगे बस। हर तरह के, हर एज ग्रुप के लोग इनके फ्रेंड्स होंगे, छोटे से लेकर बड़े तक। अट्रैक्टिव होते हैं, इनके अंदर इनका ऑरा कुछ ऐसा होता है कि लोग, या मैं कहूँगा अपोजिट सेक्स के लोग खास तौर पे इनकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। बात करेंगे नंबर 6 की। शुक्र देवता का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, लग्जरी देता है ये। और जिनके भी न्यूमरोलॉजी ग्रेड में 6 है या डेट ऑफ बर्थ में 6 है, ऐसे लोगों को ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद होगी। जैसे भाई मुझे कोई शर्ट खरीदनी है, मैं कोई भी जो पसंद आएगी ले लूँगा, लेकिन ये लोग नहीं। जो 6 वाला होगा उसको एक अच्छा ब्रांड चाहिए। अब मुझे खाना खाना है तो मैं किसी ढाबे से भी ले लूँगा या जो रोड साइड स्टॉल है उस पर भी खड़ा होकर खा लूँगा, लेकिन जो 6 नंबर वाला है उसको तो भैया एम्बियंस चाहिए, वो मिनिमम 3 स्टार रेस्टोरेंट में तो जाएगा, चाहे पॉकेट अलाउ ना करे, वो कहेगा मैं 6 महीने में एक बार जाऊँगा, पर जाऊँगा बढ़िया रेस्टोरेंट में। वहीं पर जिनके ग्रेड में सिंगल 6 है, पूरे चांसेस होते हैं कि इनका मिनिमम एक अफेयर होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। वहीं पर अगर ये 6 जो है किसी वजह से डबल 6 में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये जो लग्जरी है ना, ये थोड़ी घट जाएगी, कम हो जाएगी। और जहाँ पर मैं कह रहा था इनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वहीं पर फीमेल से इनके झगड़े बढ़ने लगेंगे। और अगर ये 6 हो गया किसी वजह से, तो फिर आफत और ज़्यादा है, झगड़े और ज़्यादा है, और जो लग्जरी है वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से घटेगी। फाइनेंस की दिक्कत हो जाएगी, पैसा उस टाइम पे इनके पास नहीं रहेगा जब तक 666 इनके ग्रिड में रहेगा, या उससे ज़्यादा 6 रहेंगे। ग्रिड में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नंबर, डेस्टिनी नंबर डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं या उससे ज़्यादा हो जाते हैं, ये कैसे होते हैं ये हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। अभी हम मोटा मोटा बात करें, एक डेस्टिनी नंबर ये कि सो एंड सो है, और अगर वो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है
तो क्या उसके इफ़ेक्ट रहते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं नंबर 7 या केतु महाराज की। केतु महाराज वाले इंटेलिजेंट होते हैं, रिसर्चर होते हैं। इन लोगों को हर चीज़ में खोदना, चीज़ों के राज जानना पसंद है। अकेले रहना पसंद करते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर। मतलब अकेले, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल अकेला, बट जब ये कोई काम कर रहे होते हैं तो इन्हें डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। लक का नंबर है, जिनके पास 7 है, भाग्य कहीं ना कहीं उनका साथ देता है। विदेश यात्रा भी करा सकता है, नहीं तो लंबी यात्रा ये लोग करते हैं। वहीं अगर ये 777 में कन्वर्ट हो गया तो भैया ये आदमी कर देगा आपका दिमाग का दही, क्योंकि 7 वाले को चाहिए लॉजिक। अब ये हो गया 777 यानी सुपर लॉजिक। हर चीज़ में क्यों, कब, क्या, कैसे, किधर, किस लिए, ऐसे सवाल, ऐसे शब्द इनके मुंह से आप निकलते देखेंगे। खुद चेक कर लीजिएगा, आपके जानकारी में किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 7 है या 777 है तो वो ऐसा ही होगा। और वहीं अगर ये 777 हो गया तो फिर तो बेड़ा गर्क। फिर ये लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये सोचते ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। उसकी वजह से ये टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन, इन चीज़ों, ऐसी बीमारी इनको पकड़ लेती है। और मल्टीपल 7 वाला फिर विदेश जाने में भी इनको दिक्कत होती है, इनके वीज़ाज क्लियर नहीं होते जल्दी से। बात करेंगे नंबर 8 की, शनि महाराज का नंबर है। तो ऐसे लोग डीप थिंकर होते हैं, स्लो सोचेंगे। इनका भाग्य भी थोड़ा 35-40 के बाद उदय होता है। अकेला रहना पसंद करते हैं ये लोग। इनके आप देखेंगे जो डेस्टिनी 8 वालों के फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं होते हैं, अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। अचानक से होती है इनके साथ चीज़ें। अगर ओकल्ट की फील्ड में कोई है डेस्टिनी 8 वाला तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ओकल्ट भी ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई चीज़ है। इंश्योरेंस सेक्टर में ये अच्छा काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हिडन है तो उस फील्ड में ये अच्छा काम कर सकते हैं। जो 8 है शनि देवता का नंबर, ये मेहनत का नंबर है, ये मेहनत कराता है व्यक्ति से। वहीं पर अगर किसी वजह से ये नंबर ग्रेड में 8 हो गया तो ये और डबल मेहनत कराएगा। लेकिन एक अच्छी बात है, ये 8 उसको स्टेबिलिटी दे देगा। लिक्विड कैश उसके पास हो ना हो, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसे लोगों के पास होती है, ठीक ठाक होती है। तो हो सकता है 2 से 3 मकान हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, ऐसा चांसेस है। और उधर वहीं जब ये 8 हो गया तो अब इनकी डेस्टिनी बिगड़ गई। अब ये जो पीरियड होगा इनका, ये बहुत कष्टकारी हो सकता है। फाइनेंस के बहुत दिक्कत हो इनको, या इनको अपना खर्च भी, जो घर खर्च होता है वो भी लोन लेके चलाना पड़े, ये भी चांसेस हैं। आइए बात करते हैं नंबर 9 की। मंगल ग्रह का नंबर है। मार्स एनर्जी इनके अंदर होती है, बहुत ही एक्टिव एनर्जेटिक लोग होते हैं। कहीं भी किसी से भिड़ जाते हैं, क्विक डिसीजन ले लेते हैं। स्पोर्ट्स में इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, इंटरेस्टेड होते हैं स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी में या शूटिंग जैसी एक्टिविटी में। समझदार होते हैं, थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं। वहीं अगर जब ये 9 किसी वजह से 9 हो गया तो अब गई भैंस पानी में। अब इस बंदे की जो इंटेलिजेंस थी, जो एक रौब था, जो एक जोश जुनून था कहीं भी लड़ भिड़ने का, कुछ करने का, अब वो ख़त्म हो गया। अब इसको गुस्सा आएगा तो कभी कभार, हार्डली साल 2 साल में एक बार आ गया तब ये फटेगा। अदरवाइज इसको कुछ भी कहते रहो, कितने ही लड़ते रहो, ये बोलेगा ही नहीं। अब ये लोग स्लो डिसीजन मेकर्स हो जाते हैं। कहाँ तो सिंगल लाइन वाला फटाफट डिसीजन लेता, सही डिसीजन लेता। इन लोगों की बुद्धि काम ही नहीं करेगी। ये खुद तो परेशान रहेंगे ही, इनके साथ वाले को भी ये परेशान कर देंगे। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछेंगे तो ये जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तीसरा, 9 वालों की या मल्टीपल 9 वालों की एक हैबिट और हो जाती है, ये चीज़ों को ना लिख के समझना शुरू कर देती हैं। मैंने ऐसे 4 से 5 केस देखे हैं। ये लोग लिखते रहते हैं, कॉपियाँ लिखेंगे, भरेंगे, 10-10 दिन उस चीज़ को सोचेंगे, फिर बोलेंगे अपनी बात। उससे पहले ये बोल ही नहीं पाते। वहीं अगर ये 9 हो गया फिर तो बेड़ा गर्क। फिर ये आदमी समझ लीजिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ कह ही नहीं पाएगा, इसके दिमाग में बात बैठेगी। तो इस तरह से नंबर्स हमारी ज़िंदगी से खेलते हैं, और कैसे कैसे खेलते हैं ये हमने इसमें देखा। आने वाली वीडियोज़ में हम और डिटेल में जाएंगे कि कैसे आपने अपना न्यूमरोलॉजी ग्रिड तैयार करना है, किस तरह से आप उसमें नंबर्स डालेंगे,
हर साल ईयर वाइज, दशा वाइज और मंथ वाइज, इवन डे वाइज तक हम बता सकते हैं कि आज का दिन किसी का कैसा रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।